पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जी, और कुछ इस तरह से कि हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये देखना है कि क्या आया कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं या नहीं। अब देखें, हम यहाँ पर ये बात समझते हैं कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका क्या कंसेप्ट है, और फिर मैट्रिसेस के केस में कैसे ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर हो। ठीक है, यहाँ पर चलो मैं एक लाइन सेपरेशन लाइन लगा देता हूँ ताकि हम इधर इसके रफर के ऊपर बातचीत कर सकें जी। देखें, जैसे अगर हमारे पास नंबर है 2, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो 1/2 होता है, यानी उसका रेसिप्रोकल होता है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो 1 आ जाता है, यानी जो कि एक ऐसा नंबर होता है कि अगर आप इस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ख्वाह वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो नंबर अपनी उसी साइन में और वही नंबर रहता है, वो तब्दील नहीं होता। ठीक है, यानी इसे हम कहते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लिकेटिव और आई फॉर आइडेंटिटी। तो ये इस केस में फिर हम यूँ समझते हैं कि जब मैंने 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जवाब 1 आया, और इसी तरह अगर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तब भी हमारा जवाब क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो तब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस कहलाते हैं। अब हम जब मैट्रिसेस की बात करते हैं तो एक मैट्रिक्स को जब हम यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम यूँ कहते हैं अगर ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के जो है वो रोज की तादाद। ठीक है, इसके लिए क्या होगा जी, बी के लिए इसकी रोज की तादाद जो अगर वो बराबर होगी तो हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है जी, ये मल्टीप्लाई का मैंने सिंबल शो किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है। ठीक है, अब जब हम ये कंफर्म कर लेते हैं तो फिर उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसका फिर सारा जो एक तरीका होगा वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करूं और फिर बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, दोनों सूरतों में मेरा जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि जिसका ऑर्डर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने 1 के बारे में पढ़ रखा है कि 1 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर दोबारा आता है। ऐसे ही अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, फॉर एग्जांपल किसी ई मैट्रिक्स से, और वो मल्टीप्लिकेशन की जो ऊपर वाली कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाई होती है तो ये इसका जवाब अगेन ई मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो तब हम ये कहेंगे कि ए और बी एक दूसरे के क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यूं मैं कहूंगा कि ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ये सिंबल है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी होगा, और फिर साथ ही बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बात हमें समझ में आई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके और फिर देखते हैं कि कैसे हमारा ये जवाब हम इधर वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आया एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं या नहीं। ठीक है, हमने इनको चेक करना है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो है वो ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखूंगा जी, यहाँ पर ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसको यहाँ से ऐसे एज इट इज हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं जी। इसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई, और फिर हमारा बी मैट्रिक्स। अब हम बी मैट्रिक्स को यहाँ से इसी तरह हम सेम लिखेंगे देखकर। ठीक है, तो ये हमारा बी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने इनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसका क्या रूल है ये समझना है। देखें, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इनका ऑर्डर अगर देखें तो नंबर ऑफ रोज, पहले हम रोज की तादाद गिनते हैं, इस तरह से रोज आती हैं और इस तरह से ऊपर से नीचे जो तरतीब होती है ये कॉलम्स होते हैं। तो ऑर्डर जो हमारे पास है इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स। ऐसे इस मैट्रिक्स में आप देखें तो 1 2 2 रोज हैं। ठीक है, और 1 2 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर हम 2 रोज 2 कॉलम्स ये भी शो कर देंगे। अब इसमें चूंकि ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को, और ये वाला जो 2 है ये फर्स्ट 2 ये रोज की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने देखा कि इक्वल है। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे कि अब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है जी, कन्फर्मेबल है, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, अब जब ये स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं उसके बाद अब हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का क्या रूल होगा उसको भी हमने समझना होगा, और चलें इसी इन्हीं जो मैंने यहाँ पे ये नोट किया इसी को मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी करूँगा जी, क्योंकि हमने इसी को आगे कंटिन्यू जो है करना है। यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं स्क्रीन को। ये जी हमारे मैट्रिसेस आ गए, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें इसमें आपने जो जो आंसर में आएगा मैट्रिक्स, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले हम उसके ऑर्डर को भी समझ सकते हैं यहाँ से।
यानी अगर उसका ऑर्डर देखा जाए तो उसमें रोज की तादाद इतनी होगी जितनी के पहले मैट्रिक्स में रोज की तादाद है। कितनी है जी? 2 है। तो हम इसका ऑर्डर पहले लिख देते हैं, यहाँ पे 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स होंगे जी? जितने बी मैट्रिक्स में कॉलम्स हैं कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। अब इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे? देखें, जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे पता है कि इसमें अगर मैं पहली रो में चलूंगा तो ये पहली रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है, ये पहली रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, ये दूसरी रो के पहले कॉलम का और ये दूसरी रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। अब अगर ये पहली रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है तो इसलिए जो रो की तादाद चूंकि पहले लिखी जाती है इसलिए जो पहले मैट्रिक्स है उसकी पहली रो सिलेक्ट की जाएगी और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी R1 को C1 से मल्टीप्लाई करके R1 C1 यानी पहली रो पहले कॉलम की जगह पे यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है? इसका रूल ये होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है। यानी यहाँ पर अगर मैं इस तरह से हम एक शेप बना दें, देखें अगर आप, तो ये 7 की एक शेप बनती है, या चलें इसको हम L की शेप कहें, कॉर्नर इस तरह से बनता है, ठीक है। अब इसमें जो पहला एलिमेंट है -1 ये मल्टीप्लाई होगा -5 से, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -5 यहाँ पर हमने नोट कर लेना है इसे। यहाँ पर बल्कि मैं लाइंस जो है मैंने जो ड्रॉ की हैं इनको मैं ट्रेस करना चाह रहा हूँ जी। -1 को हमने जब मल्टीप्लाई किया किससे जी? -5 से, यह आ गया हमारे पास। फिर हमने इनको ऐड करना है। देखें जैसे मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं सिंपल बात करूँ कि मैं अगर एक एक यानी 2 में अगर 3 टाइम ऐड करूं या 2 को सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर 6 आएगा। इस तरह भी 6 आएगा। यानी एडिशन में जब सेम नंबर रिपीट कर रहा होता हम उसे उतने टाइम जितनी टाइम वो रिपीट करता मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह अब यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन है, अगर यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लिखा तो आप प्लस ही करेंगे, यानी यहाँ सब्ट्रैक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं बनता। हम प्लस करेंगे, हाँ अलग बात है कि नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा जी? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखिए सेकंड जो आपके पास एलिमेंट होगा वो सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है -2 से, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास ये फर्स्ट रो में, अब चूंकि इसमें 2 कॉलम्स है तो दूसरे कॉलम की एंट्री भी लिखनी है। अब -1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दूसरा कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम नंबर 2 आ रहा है। तो ये -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -3 से। तो -1 -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे जी -1 इंटू 3 और फिर इसी तरह प्लस करेंगे और इससे अब 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले -1 से, यानी इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ऐसे ही अब हम जो है वो दूसरी जो हमारे पास अब एंट्रीज आ रही हैं, जैसे अब 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -5 और प्लस इसी तरह -5 जो है वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा जी? -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से। और फिर इसी तरह जो हमारे पास 2 है ये मल्टीप्लाई होगा -3 से और प्लस ये जो हमारे पास -5 है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें इसके लिए कलर में डिफरेंट यूज करता हूँ कि 2 को हमने मल्टीप्लाई किया -3 से और फिर ये जो -5 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी +5 -5 था 1 से +1, यानी प्लस से मल्टीप्लाई होकर -5 हो गया। -5 को हमने मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो ये आ गया मेरी वैल्यू। अब अगर हम इनको ऐड कर लें तो ये बनता है 5 और ये बनता है -6, ठीक है। 5 में से अगर 6 माइनस करें तो इसका आंसर बनता है -1। यहाँ पे हम -1 दर्ज करेंगे। इसी तरह ये बनता है -3 और ये बनता है -3 जो कि -6 हो जाएगा। ऐसे ही ये अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें -10 और ये +10, -10 में +10 ऐड करें 0 आता है। ऐसे ही यहाँ पर ये -6 और ये +5 तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब आपने क्या करना होगा, आपने b को a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम जवाब आएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट की बताता हूँ कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था इनवर्स का कि एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर मैं इस फार्मूला से a का इनवर्स फाइंड करूँ तो a डिटर्मिनेंट जो मेरे पास आता है वो आप अगर देखें तो -5 को -1 से मल्टीप्लाई करें 5 आता है और 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -6 आता है, यानी -1 आता है, ठीक है।
और इसका अगर एडजॉइंट ले लिया जाए यानी इनकी जगह बदल दी जाए और फिर यहाँ पर अगर इनकी जगह बदल दी जाए और इनके साइन बदल दिए जाए और फिर -1 से डिवाइड करें तो ये मैट्रिक्स नहीं आता। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस नहीं होंगे। आपका ए बी और बी ए का जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा।